तो उन्होंने वो मामला सेटल करने के लिए कहा मेरे को, बोला कि पहले तो बोले कि 10,000 में सेटल करवा दूँ, फिर 5,000 में, फिर 2-3 हज़ार तक भी आ गई थी बात। बोला कि हम ये मामला सेटल नहीं होने देंगे। ATPS खेतड़ी के जो कर्मचारी थे, जो पुलिस वाले थे, उन्होंने ये बोला आरोपी मैं मेरे दादाजी को भी नहीं बनाएगा, बोला बाकी घर वालों को बनाऊंगा मैं आरोपी। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछा बिशनपुरा गांव में जो अगवाना खुर्द ग्राम पंचायत है, तहसील है सूरजगढ़, जिला झुंझुनू के अंदर ही। तो थे कनेक्शन कब लियो हो? सन 2000 में। अच्छा, और की का नाम हुआ है? दादाजी जयलाल जाट जी। तो अभी फिलहाल जाए कि आप बात कर लें कि यो कब्बू के मैटर चल रहे है जो ये लॉकडाउन के दौरान चालू हुए हो 19/5/2020 ने, जबकि मेरे पास में एक फ़ोटो सर्कुलेट करी गई 18/5 ने। वो दिन सुबह मेरे का फ़ोन भी आयो, बोले कि तारा नाम हो BCR भरी जारी है, अगर रुकवानो है तो सूरजगढ़ आ जाओ पावर हाउस में। और वो टाइम पे मैं कौन गया, मैं वो अगर मैं चोरी कर रहा हूँ तो जाऊँगा हमारी तब VCR भरी जाएगी। आया हाबू ही थोड़ी भर ले कोई VCR। तो उनके बाद में आना VCR भर दी। उनका 1 महीने बाद में मेरे कन 11/6 ने यो नोटिस आयो। आ नोटिस में आना 2 किलोवाट लोड दिखायो है और मीटर नंबर के अलावा और कुछ भी को नहीं है। न हम कितना मीटर में कितनी यूनिट थी के थी, न मेरे समक्ष में यो VCR भरे गए है। और हम धारा 135 लगाई गई है। धारा 135 के अनुसार मेरे समक्ष में यो VCR भरे जानो चाहे तो, जबकि आना मेरे समक्ष में कुछ भी कौन करो, या मेरा घराना का समक्ष में भरे जानो चाहे तो कई समक्ष में कौन भरे हो। IN ने लेटर लिखियो 17/5 ने कि भी हमारा एक गलत VCR भर दियो गयो है, ऐसा संबंध में जांच के लिए उन्होंने नोटिस यो एप्लीकेशन लिखी, प्रार्थना पत्र। ऐसा कुछ भी कौन करे होना, जबकि या VCR की राशि थी या आना बिल में जोड़ के भेज दी। IN ने 17/7/2020 ने लिखियो। उनके बाद में भी आना कुछ भी कौन करो। JN धर्मवीर सोलंकी यहाँ पे आया, चोरी छुपे पीछे के परिसर में घुसा। पूछने पे बोला कि आपने जो एप्लीकेशन दी थी उसकी जांच के लिए आया हूँ मैं। वो तारीख थी 22/7/2020। जैसे हमने देखा वो तुरंत जाने लग गया। तो हमने बोला कि जांच में क्या पाया, बोला कि ये VCR आपकी नहीं बनती। उस टाइम पे यहाँ पे 2 लोग और खड़े थे बाहर, उनके सामने ये मेरे को ये बोल के गया कि ये VCR आपकी नहीं बनती, निरस्त कर दी जाएगी। और वो यहाँ तुरंत जाने लग गया। तो मैं मीटर में जो आपने एक्स्ट्रा यूनिट छोड़ रखी है एक बार उसकी रीडिंग तो ले लो, बोले कि हमने नोट कर ली है। मैं एक बार फ़ोटो लो, फिर उन्होंने वो फ़ोटो ली। फिर इन्होंने मेरी एक FIR कटवाई 29/7/2020 को। उसके बाद में मेरे को पुलिस वालों की तरफ से फ़ोन आया धमकाने के लिए 29/7 को ही। कोई कांस्टेबल है बीट ऑफिसर नरेश उसका। फिर 15/8 को मेरे पास में दूसरे कांस्टेबल का फ़ोन आया करमपाल जाट का। उसके बाद में ये मेरे को नोटिस देने आए 18/8 को। पूरे का पूरा थाना ATPS खेतड़ी यहाँ पे मेरे घर आया नोटिस देने के लिए, एक 41A का नोटिस देने के लिए। उसके बाद में हम SC के पास में गए 20/8 को इसी संबंध में। उस दौरान ये ATPS खेतड़ी का पूरा थाना वहाँ पे बैठा हुआ था। हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे हम घुसे तुरंत ये पूरा थाना वहाँ पे घुस गया अंदर। और SC को ये बोलने लगा कि आप इनका मामला सुनवाई मत करिए, इनका मामला सही है। उन्होंने ये बोला हम मामला बताने आए हैं, जो गलत हुआ है हमारे साथ में वो सब आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले, आप कोई जज हो या कुछ और हो। बोला कि हम ये मामला सेटल नहीं होने देंगे। ATPS खेतड़ी के जो कर्मचारी थे, जो पुलिस वाले थे, उन्होंने ये बोला। फिर हम वहाँ से चुपचाप आ गए, ये भी नहीं सुन रहा हमारी। फिर कुछ दिन बाद में हम 27/8 को चीफ को एप्लीकेशन दे के आए। चीफ भी बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी भी फिर भी मैं देखूंगा। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ले ली और बोला बाकी काम पुलिस का वो जांच करेगी, बनता है तो चार्जशीट लगाएगी, अदरवाइज FIR लगा देगी। जो इन्होंने 41A का नोटिस दिया था उसमें हमें 25/8 को बुलाया हुआ था। तो 25/8 को मैं अपने दादाजी को लेके यहाँ से निकला ही था, नियर अबाउट किडवाना पहुँचा होगा। तो वहाँ के थाना इंचार्ज का फ़ोन आया कि बोला कि आज हम थाने में नहीं हैं, हम बाहर गए हुए हैं फील्ड में, पूरा थाना, आप कल आना। मैं आप मेरे को नोटिस दे दो कि भी कल आना है, लिखित में दे दो। बोले कि आप मान लो कल आ जाना। उन्होंने लिखित में नहीं दिया, मैं चला गया आगे। वहाँ जाके उन्होंने एक छोटा सा खुद से लिख के
कि भाई मैं यहाँ का रह निवासी हूँ, मेरे दादाजी का अंगूठा लगवा लिया वहाँ पे कि भाई इस परिसर में हम रहते हैं और ये है, और हमने किसी प्रकार की चोरी नहीं की है, उस पर उन्होंने अंगूठा लगवाया। और उसके साथ में ही एक और 41A के नोटिस पे उन्होंने साथ में अंगूठा लगवाया, खाली था, उस पर कोई डेट नहीं डाली हुई थी उन्होंने। उसके बाद में हम 27/8 को चीफ को दे के आए, तो बोले कि आपका FIR कट गई है, पेंडिंग है सब, तो पुलिस देखेगी। उसके बाद में मैंने 2-3 बार ATPS खेतड़ी के थाना इंचार्ज से बात हुई, तो उन्होंने वो मामला सेटल करने के लिए कहा मेरे को, बोला कि पहले तो बोले कि 10,000 में सेटल करवा दूं, फिर 5,000 में, फिर 2-3 हज़ार तक भी आ गई थी बात। तो मैंने कहा कि मैं इतने रुपए लगा चुका हूँ, मेरा मामला गलत है, अगर मैं चोर हूँगा तो मैं पूरे पैसे भरूँगा, अगर नहीं हूँ तो मैं 98 भी नहीं दूंगा जी। मैंने उनको ये बात कही। फिर थोड़े दिन बाद में दोबारा बात हुई, तो वो बोले कि ये मामला नहीं बनता है, इसमें FIR लगा देंगे जी। उन्होंने जांच की होगी तो उनको लगा कि भाई ये मामला नहीं बनता है। उसके बाद में हमें लगा कि लगा दी होगी उन्होंने FIR, हमने उस बारे में ज़्यादा कोई जानकारी ली नहीं आगे। थोड़े दिन बाद में पता चला कि भाई थाना इंचार्ज ही चेंज हो गए, वो रिंगस चले गए और वहाँ पे कोई दूसरे थाना इंचार्ज आ गए, मनीराम नाम से। तो फिर हमने जाके पता करवाया, तो वो बोले कि इन्होंने तो एक कोई स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि विद्युत चोरी होना गलत पाया गया, ऐसी कोई स्टेटमेंट थी। पूरी स्टेटमेंट मेरे को अच्छे तरह से पता नहीं है, मैंने किसी और को भेजा था वहाँ पे, तो वो जाके पता करके आए थे। तो बोले कि वो ये स्टेटमेंट लिख गए हैं, इसमें हम क्या करें। फिर उन्होंने थोड़ी दूर जाके किसी और से बात की, किस अधिकारी से बात की, किससे नहीं की, वो कौन है? मनीराम जी, थाना इंचार्ज ATPS खेतड़ी जी। उन्होंने किसी और से बात की। उसके बाद में बोले ठीक है हम देख लेंगे, आप तब तक ये हम जांच के आदेश दोबारा लेके आते हैं, तब तक आप ये बिल भरवाओ। उसके बाद में एक और हमने एप्लीकेशन दी उनको, AN को, उसने वो बिल छोड़ के, यानी कि जो VCR की राशि है, बाकी जितना भी हमारा विद्युत उपभोग आ रहा था वो राशि उन्होंने ले ली। थाना इंचार्ज मनीराम जी ने कहा कि मैं दोबारा जांच के आदेश लेके आता हूं, तब तक आप जो उपभोग कर रहे हो उसका बिल जमा कराओ। हमने उससे पहले भी बिल जमा कराने की कोशिश की थी, भी VCR की राशि छोड़ के बाकी बिल लिया जाए, पर सूरजगढ़ AN सूरजगढ़ और JN ने हमारा बिल लेने से मना कर दिया था साफ। बोला कि आप जो उपभोग कर रहे हो या तो पूरा बिल दो, उपभोग कर रहे हो उतना हम बिल लेंगे नहीं। तो इन्होंने कहा, इन्होंने फ़ोन किया तो इन्होंने बिल ले लिया, साथ में विलम्ब शुल्क और वो सब इन्होंने जोड़ जाड़ के पैसे लिए 16,750 रुपये। बाकी राशि छोड़ दी इन्होंने 27,000 रुपये, 27,148, 16,750 में मेरे विलम्ब शुल्क और वो सब जोड़ दिए गए इन्होंने। उसके बाद में हमने दोबारा बिल जमा कराने की कोशिश की, उसके बाद में इन्होंने बिल देने से मना कर दिया। पिछले 2 बिल इन्होंने लिए ही नहीं। लास्ट बिल इन्होंने लिया था 23 दिसंबर 2020 को, अब तक कुछ भी नहीं हुआ था। अभी पिछले महीने की 10 तारीख को घर वाले सभी गए हुए थे कहीं पे, पापा अपनी ड्यूटी पे थे, बाकी घर वाले, मम्मी की थेरेपी चलती है तो मम्मी को थेरेपी के लिए लेके गए हुए थे। पीछे से 3 लाइनमैन आए, एक पोल पे चढ़ा हुआ था, दूसरा पिलर पे चढ़ा हुआ था दीवार पे, और तीसरा नीचे खड़ा हुआ था। ऊपर तार काटने लगे हुए थे बिना किसी को सूचित किए हुए, ना कुछ, ना कोई नोटिस दिया ना कुछ। और पूछने पे बोले कि हम आपका कनेक्शन काट रहे हैं और साथ में हम मीटर भी लेके जाएंगे। तो इन्होंने पूछा कि भी आपने कोई नोटिस दिया या कुछ दिया, किसी को बताया, किसी को बताने का फ़र्ज़ बनता है नहीं बनता। तो बोले कि अब नोट कर लो आप। जैसे ही गाड़ी अंदर खड़ी करके हम दोबारा जाने लगे उनके पास में, तो उनमें से एक लाइनमैन एक तरफ भाग गया, 2 लाइनमैन दूसरी तरफ भाग गए बिना कुछ बोले। ऊपर से तार काट दिए, मीटर वहीं छोड़ के चले गए और वो भाग गए। उस दिन हमने सूरजगढ़ थाने में फ़ोन किया, वहाँ पे कुछ वीडियो भी थे बनाए हो कि बा आया भी टाइम पर कुछ थे बाऊ सवाल जवाब कौन करेंगे? सवाल जवाब करा था कि भी तामी क्यों काट रहा हो, तारकन कोई नोटिस है या कुछ है। उस दौरान हमने वीडियो को कोई भी वीडियो नहीं बना पाए थे। जैसे कि आप बात कर लें कि यो जो मीटर कब तोड़े हो के हो? मीटर यो तोड़े हो 1 अप्रैल ने। नए वाले इंचार्ज से बात हुई उससे 5 मिनट बाद में ही, तो वो बोला कि मैं इसमें FIR नहीं लगा सकता और आरोपी मैं मेरे दादाजी को भी नहीं बनाएगा, बोला बाकी घर वालों को बनाऊंगा मैं आरोपी। तो इनडायरेक्टली वो हमको परेशान कर रहे हैं। हमारी बिजली भी काट दी गई। और थे कलेक्टर साहब कन भी गए आगे? कलेक्टर साहब कन भी गए थे, बट उन्होंने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया साहब। और मैं जड़े तक मन पतो चाल्यो है कि भाई यो मना मैं जितनी भी VCR भरा वो 75% खुद की जेब में डाला है, 25% आगे दिए। एक तरह से बिजली माफिया बना हुआ है ये।
इनके कंट्रोल में नहीं है, इनके ऊपर और भी आदमी बैठे हुए हैं, वो सब कंट्रोल करते हैं। और इस वीसीआर में सारे के सारे कॉलम खाली हैं, इसमें सिर्फ एक मीटर नंबर भरा हुआ है, बाकी उसमें बाकी सारे कॉलम खाली हैं। और नीचे 2 गवाहों के साइन होने थे और घर के किसी व्यस्त सदस्य के साइन होने थे, वहाँ पे इन्होंने रिफ्यूज लिखा हुआ है। और गवाह में अपनी खुद की टीम का नाम दिए हुए 4 लोगों के। तो आका द्वारा आप सारी बात पूछिया कि आपको बीसीआर भरियो गयो हो या कोनी भरियो गयो, के बात हुई के बात नहीं हुई। ई वीडियो के बारे में थारा के सुझाव हुई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो है लाइक करो, शेयर करो, चैनल ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय झुंझुनू।